आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां इस तरीके से काली या पीली हो रही हैं, पत्तियों के ऊपर ब्लैक डॉट्स हो रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अक्टूबर में आप अपने गुलाब की देखरेख करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आप अपने गुलाब से ढेरों फ्लावरिंग ले पाएंगे। गुलाब के पौधे को सर्दियों में ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सारे खाद पानी देने के बाद भी हमारे गुलाब का पौधा स्वस्थ नहीं दिखता, और हम सब चाहते हैं कि नर्सरी से जब गुलाब का पौधा लेकर के आए तो उसकी पत्तियां काफ़ी स्वस्थ हों। ये मेरे गुलाब के पौधे हैं जिन पर कई बार वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक बार इसमें फ्लावरिंग होने के बाद अब दोबारा फ्लावरिंग हो रही है। गुलाब के पौधे की पत्तियां जब ब्लैक डॉट्स की तरह दिखने लगती हैं या पत्तियां छोटी छोटी सी निकलती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी पत्तियां बिल्कुल आकार में छोटी होती जा रही हैं। यदि आप चाहते हैं इसी तरीके के स्वस्थ गुलाब के पौधे हों, तो इन ज़रूरी ट्रिक्स को आप अभी से अपनाना शुरू कर दीजिए। गुलाब के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट की ज़रूरत है, और गुलाब में सर्दियों में डेली वाटरिंग करना है। कभी कभी हम बहुत कम पानी देते हैं, जिससे जब कलियां हमारे गुलाब में बनी रहती हैं और कम पानी की वजह से वो पूरी खुल नहीं पाती हैं और सूखने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि न्यू बेसल शूट्स लेने के लिए वाटरिंग आपको डेली करनी है, लेकिन जो सॉइल मीडिया है वो बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस वक्त जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग करने से एक तो न्यू ब्रांचेज आएंगी, पत्तियां भी बहुत स्वस्थ नज़र आएंगी। और प्रूनिंग आपको गुलाब में रेगुलरली यानी कि हर 2 से ढाई महीने पे करना होता है। और इस वक्त प्रूनिंग के लिए आपका पौधा बिल्कुल तैयार है। हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। प्रूनिंग कहते हैं ऊपर से 2-3 इंच कट करने को, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कट कर रही हूँ स्टेम को। इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करनी है, अभी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। दूसरी चीज़ है डेड हेडिंग, यानी कि जैसे ये फ्लावर खिल चुका है, जब आपके फूल खिल जाते हैं तो उन्हें आप सिर्फ ऊपर से फूलों को ही हाथ से ना हटाएं, नीचे से 2-3 इंच स्टेम को कट करें, जैसा कि अभी कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फूलों के खिलने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें कट करने को डेड हेडिंग कहते हैं। डेड हेडिंग करने से एक तो आपके पौधे की जो स्टेम है वो बहुत ही मोटी होगी और पौधा आपका बुशी होगा। यदि आप पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो ट्रिमिंग, प्रूनिंग और डेड हेडिंग 3 ही इसके आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक नीड्स है, जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब की पत्तियां स्वस्थ भी होंगी और पत्तियों का साइज भी बढ़ेगा। यदि आपके गुलाब में जड़ें भर गई हैं और आप रिपॉट करना चाहते हैं, तो रिपॉट के लिए यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो अभी आप रिपॉट कर लीजिए। अदरवाइज़ जो तरीका मैं अभी बता रही हूँ वो तरीका अपनाइए, क्योंकि कई बार जब धूप तेज हो तो रिपॉट करने से हमारा पौधा बहुत ही बुरे कंडीशन में चला जाता है। वैसे पौधे को रिपॉट करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं हार्ड प्रून करने के लिए बरसातों में और फरवरी का बहुत ही फेवरेबल टाइम होता है। सर्दियों में यदि आप अपने पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि गमले में प्रॉपर जगह होनी चाहिए, यानी कि ऊपर तक यदि जड़ें भरी हुई हैं तो कई बार आप खाद देते जाते हैं और पौधा उस खाद को इनटेक नहीं कर पाता है। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पौधे को फर्टिलाइज़ कैसे करेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये महीने में एक बार ही यूज़ करना है आपको। आपके पौधे की मिट्टी सख्त ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मेरे इस पौधे की मिट्टी बिल्कुल सख्त है। यदि नर्सरी से पौधा लेकर आए हैं और जो रेड वाली मिट्टी है उसको आपने हटाया नहीं है तो वो हमेशा सख्त हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। न्यू पौधा यदि आप लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट मिला लीजिए और बाकी 20% में सैंड, या फिर बेहतर है कि आप कोकोपीट मिला लीजिए। कई लोग राइस हस्क वगैरह मिलाते हैं, वो भी यही काम करता है, मिट्टी को वेल ड्रेन रखता है। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी पौधे का केयर करना ज़्यादा इजी होगा। मिट्टी सख्त होगी तो पौधे में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स अपने आप ही होती जाती हैं। गुलाब के पौधे को अब आप कैसे फर्टिलाइज़ करेंगे ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले गुड़ाई कर दीजिए, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एक 15 दिनों पर आपको अपने पौधे को गुड़ाई करनी है, यानी मिट्टी को ऊपर से 1-2 इंच तक आप कह सकते हैं टाइलिंग करना है। गुड़ाई करने के बाद ऊपरी मिट्टी जो है उसे आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, कुछ दाने DAP के देने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये मैंने चारों अपने गुलाब की मिट्टी को मैं निकाल चुकी हूँ।
निकालने के बाद आप धूप में ही इसके ऊपर की मिट्टी निकालें ताकि पौधे में आराम से धूप लग सके। 4-4 या 5-5 दाने डीएपी के दे देने हैं। डीएपी क्या होता है और किस तरीके से हमारे पौधे पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। डीएपी बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है, नर्सरी पर मिल जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। 4-5 दाने दे दीजिए। पौधा बहुत पुराना है तो 8 दाने भी आप दे सकते हैं। डीएपी देने के बाद आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। 2-2 मुट्ठी आपके 10 इंच के कंटेनर में ऊपर से डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अब जिन लोगों की ये कंप्लेन है कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बिल्कुल पत्तियां बेजान सी या स्पॉट हो रहा है, पत्तियों में काली पत्तियां हो रही हैं, जैसे आज ही किसी ने लिखा है कि गुलाब की पत्तियां बहुत काली हो रही हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से ही ऐसा होता है। इसका एक घरेलू स्रोत भी है कि 1 चम्मच चाय पत्ती को आप रात भर पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। डायरेक्टली चाय पत्ती को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी ना लेकर के यूज़ टी यूज़ कर लीजिए। महीने में एक बार 1 चम्मच। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसे आप अच्छे से वॉश करके, जो मिल्क और शुगर के जो उसमें जो रेशियो है वो हट जाए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर उसे ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए धूप में, और आप चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं। महीने में एक बार 1-1 चम्मच दे दीजिए। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है और उससे भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा कि सॉइल एसिडिक हो जाएगी और गुलाब को ग्रो करने के लिए एसिडिक सॉइल का होना ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का जो भी स्रोत आप यूज़ करते हो, कई बार मैंने कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां बताई हैं, या फिर आप इस जगह पे चूना ले सकते हैं। वैसे सबसे सस्ता और बेहतर तरीका है कि स्टोन डस्ट ले लीजिए। ये स्टोन डस्ट है, आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 40 रुपीज़ का शायद 1 kg मिलता है। और 1 चम्मच आप अपने पौधे को, 10 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच आप दे दीजिए। यदि ज़मीन में आपने लगा रखा है तो 2-3 चम्मच ऐसे गोलाई बना करके रिम के साइड में गोलाई बना करके दे दीजिए। स्टोन डस्ट से पत्तियां बहुत ही स्वस्थ निकल करके आती हैं और स्टेम भी मोटी होती है। कल ही अभी शेयर किया है कि कैल्शियम का क्या रोल है हमारे प्लांट्स के लिए। अब इसको वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाय पत्ती मिला सकते हैं या फिर नीम खली मिला सकते हैं। यदि आपके पौधे में फंगस की प्रॉब्लम है तो 1 चम्मच नीम खली मिला करके लिक्विड बनाकर आप पौधे को दे दीजिए। नीम खली सिर्फ फंगस ही नहीं हटाता, आपके पौधे को ताकत भी प्रदान करता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। वाटरिंग के बाद जो मिट्टी आपने निकाल लिया था ऊपर से, उस मिट्टी को ऊपर से भर दीजिए। आप चाहें तो आपके पास यदि पत्तियों की ड्राइड पत्तियां यदि आप रखते हैं गार्डन से ले करके, या फिर कोई भी ऐसी पील्स वगैरह ऊपर से डाल दीजिए ताकि मल्चिंग हो जाए। देखिए ये केले के छिलके हैं, मैं ड्राई करके रखती हूँ, बहुत बार आपको बताया भी है। ऊपर से मल्चिंग बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे। वैसे तो सर्दियों में और सारे पौधों को हम अलग तरीके से केयर करते हैं, लेकिन गुलाब के लिए स्पेशल केयर है मल्चिंग। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आगे किसी दिन वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पौधे को मल्चिंग करना है। ये करने के बाद आप पूरे दिन गुलाब को धूप में छोड़ दीजिए और फिर आप देखिए आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा और ये पत्तियों पर काले स्पॉट्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पत्तियों की ग्रोथ भी अच्छी होने लगेगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी और कलियां भी बनने लगेंगी। ये सारे खाद का यदि आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उस पर कोई और ऑर्गेनिक खाद शेयर कर दूँगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वाटरिंग आप डेली करेंगे अपने गुलाब में। धन्यवाद।